एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा और बहुत सिंपल रेसिपी है, बस थोड़ी सी टाइम टेकिंग है। तो जिस तरह के अब सीज़न है सर्दियों का, गाजरें इतनी अच्छी आई हुई हैं, बिल्कुल फ्रेश जूसी मज़ेदार। और गाजर का हलवा तो कहते हैं शायद सर्दियों के मौसम की सौगात होती है, इस टाइप कुछ कहते हैं। तो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, मैं किस तरीके से बनाती हूँ। इतना लजीज बनेगा कि आप खाते रह जाएंगे अगर आप देसी फूड इंजॉय करते हैं तो मुझे तो बहुत पसंद है गाजर का हलवा। और जाहिर है पूरा साल खाने को नहीं मिलता, सिर्फ सर्दियों के सीज़न में खाने को मिलता है। तो थोड़ी सी मेहनत करके बनाएं और बहुत मज़े का बनता है, और इन्जॉय करें। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये है कि हम गाजरों को छील लेंगे और उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है और नीचे वाला पार्ट होता है उसको रिमूव कर लेंगे। तो गाजरें मेरे पास कोई 1 किलो से ज़्यादा थी और यहाँ पे मैं सबसे पहले इनको छील लूँगी और एक्स्ट्रा जो इसका पार्ट होता है उसको रिमूव कर दूँगी। तो अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप किसी की हेल्प ले लें, क्योंकि इतना मतलब रेसिपी तो इतनी मुश्किल नहीं है, बट थोड़ी सी टायरिंग है क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। और ये है कि अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप फिर किसी की हेल्प ले लें। और अगर आपको आदत है इस तरह काम करने की तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से रिमूव कर रही हूँ, और साथ साथ चूँकि मैं साथ साथ और भी काम कर रही थी इसलिए मुझे इतना टाइम का नहीं पता चला। और दरमियान दरमियान में मैं क्या कहते हैं, मतलब मैंने रुक रुक के पकाया, एक ही गो में मैंने पूरा जो है हलवा रेडी नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने दोपहर को एक्चुअली स्टार्ट किया था और शाम तक रेडी किया, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही, अगर आप किचन में एक ही चीज़ पे 3 से 4 घंटे लगा दें तो बाकी के काम तो फिर सारे पड़े के पड़े ही रह जाएंगे। तो इस तरह मैं दोपहर का खाना बनाने गई तब मैंने थोड़ा सा काम कर लिया, मतलब हलवा रेडी किया। फिर कोई और काम के लिए किचन में गई तो फिर इसे थोड़ा सा रेडी कर लिया। तो इस तरह से मैंने पूरा हलवा बनाया, पूरा लग के एक साथ में मैंने रेडी नहीं किया क्योंकि इतना टाइम मेरे पास तो कम से कम नहीं होता। तो खैर मेरा ये भी जो मैंने हलवा बनाया है तो अच्छा खासा हमारे लिए तो काफ़ी होता है इतना ही। तो अभी तो सीज़न है और फिर 1 से 2 दफ़ा और भी बन जाएगा। तो गाजरों को मैंने कर लिया है, धो लिया है अच्छे से, और अब मैं इसको ग्रेट कर लूँगी, कद्दूकश कर लूँगी। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि येलो वाला पार्ट जो है वो ऐड नहीं करना, कुछ क्योंकि कुछ गाजरें होती हैं उसमें ना शुरू में ही येलो वाला पार्ट आ जाता है, जो दरमियान में होता है ना वो गलता नहीं है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि येलो पार्ट ना हो, बार बार चेक करते रहें। कुछ में होता है कि बिल्कुल एंड तक नहीं आता और कुछ में स्टार्ट में ही आ जाता है, तो आपने इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है। और बस आप इसे अच्छे से फाइनली ग्रेट कर लें जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और बाकी ये इतनी देर इसने पकना है ना कि हर चीज़ खुद ही गल जानी है, और बिल्कुल भी ये नज़र बिल्कुल नहीं आना, दाना सा ही बन जाता है एंड पे, क्योंकि इतना पकता है गाजर का हलवा, इतना पकता है। पहले तो दूध में पकता है, फिर उसके बाद घी में जब भुनाई होती है तो अच्छे से जो है वो गल जाता है। तो आप ग्रेट करते हुए, एक तो ये वाला ग्रेटर की ये वाली साइड होती है और एक इससे भी छोटी साइड होती है, वो आप जो सैलड्स वगैरह होते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नॉर्मल वाली साइड से ही इसको हलवे के लिए ग्रेट करती हूँ, और गजरेले के लिए भी मैं इसी साइड से ग्रेट करती हूँ। तो यहाँ मेरी सारी जो गाजरें हैं वो ग्रेट हो चुकी हैं और अब ये रेडी हैं तो चूल्हे पे मैंने चढ़ने के अब लिए। दूध को चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर। सॉरी फॉर द बैड लाइटिंग, क्योंकि मेरे साथ ये इशू रहता है, मुझे पता नहीं चलता लाइट का और बाद में पता चलता है कि लाइट कम है। तो मैंने दूध उबाल लिया था। जैसे ही दूध उबल गया उसके अंदर मैंने गाजरें ऐड कर दी, और अब आप देख सकते हैं अब ये पक रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और अच्छा खासा इसे टाइम लगने वाला है।
मैंने 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा मेरी गाजरें थी, तो जो दूध है वो तकरीबन 1.5 लीटर से ज़्यादा ही था। तो खैर वो पतीली में था, तो मुझे पक्का हक जो कहते हैं वो नहीं पता कि कितना था। तो खैर मैंने इस तरह से दूध में गाजरें जो हैं वो ऐड कर दी हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकेंगी और फिर पकती जाएंगी, और 2 से 3 घंटे तक ये हल्की आग पे पकेंगी। हल्की आग पे तो खैर नहीं, मीडियम फ्लेम पे मैंने पकाया था, लेकिन मैंने रुक रुक के पकाया था, तो दरमियान में जब भी मैं रखती थी तो उसको ढक देती थी, ताकि वो अपनी स्टीम में मज़ीद गलती रहे गाजरें ना, ताकि उसकी स्टीम ना निकले। और आपको पता होगा कि गैस की भी लोड शेडिंग होती है, तो कुछ ये भी रीज़न थी। और क्योंकि एक ही गो में फिर नहीं बन सकता था इतने टाइम के लिए, तो नहीं होती। और जो सिलेंडर की गैस होती है वो इतनी तेज़ नहीं होती, तो उस पे मैं फिर आमतौर पे वही काम करती हूँ जो बहुत ज़रूरी हो, जिस तरह किसी को उस टाइम खाना चाहिए या चाय चाहिए। तो इस तरह के जो लंबे वाले काम होते हैं वो फिर मैं दूसरी जो रेगुलर हमारी सुई गैस जो होती है वो आती है, उसी पे ही करती हूँ, क्योंकि उसका जो क्या कहेंगे, उसका जो फ्लेम होता है, क्या कहेंगे, फ्लेम कहेंगे, मतलब वो गैस ज़रा ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी हीट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे पक पक के अभी भी काफ़ी टाइम हो चुका है। अब आप देख सकते हैं पहले दूध ऊपर ऊपर था, अब दूध और गाजरें मिक्स हो चुकी हैं। और इस टाइम पे जब ये बबल्स बनने लग जाते हैं ना, फिर आपने ज़्यादा देर दूर नहीं जाना, क्योंकि ये उबल के बाहर भी आ सकता है, तो आपको फ्लेम काफ़ी एडजस्ट करना पड़ता है बार बार। और थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि ये बबल जब ऐसे फट फट करके जब दूध उबलता है ना, तो ये फिर ऊपर मतलब आपके ऊपर भी गिर सकते हैं, और बहुत गर्म होते हैं, जल भी सकता है। तो यहाँ पे बस मैं अच्छे से इसको पका रही हूँ, और अच्छे से हिलाती जा रही हूँ। जो किनारे हैं वो साफ़ कर रही हूँ साथ साथ, ताकि वो गंदा सा मतलब गंदा तो नहीं कहेंगे, मतलब मैसी सा ना लगे। तो मैं इसको भी साथ साथ साफ़ कर रही हूँ, और बस मैं इसको हिलाती जा रही हूँ ताकि ये कहीं नीचे लग ना जाए। वैसे लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी इसमें जो दूध है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हो चुका है इसका लिक्विड। और गाजरें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी इसको खूब पकना है। इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी मलाई, जो कि जो फ्रेश, जो हमारे जो दूध घर में आता है उससे जो मलाई उतरती है, वो जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। मैंने अभी बिल्कुल ड्राई होने का उसका इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि ये भी साथ साथ पकेगी, और फिर इसका अपना जो है वो घी भी बन जाएगा, और इस तरीके से बहुत मज़े का टेस्ट इसमें इसकी वजह से आएगा। मैं खोया नहीं डालती, वैसे अगर कभी मेरे पास हो खोया तो फिर मैं खोया डाल देती हूँ, मलाई नहीं डालती। लेकिन यूजुअली खोया नहीं होता, जाहिर सी बात है। तो मैं कोई हलवाई तो हूँ नहीं जो मेरे पास हर वक्त खोया होगा। तो कभी कभी होता है तो मैं खोया ऐड कर देती हूँ, लेकिन आम तौर पे मैं मलाई ही ऐड करती हूँ। और हमारे घर में इस तरह से ही बनता है कि मलाई इसमें लाजमी ऐड होती है, क्योंकि इससे जो देसी घी अंदर खुद ब खुद बन जाएगा पकते पकते, तो उसकी जो खुशबू आती है ना वो बहुत मज़े की होती है। तो अब आप देख सकते हैं साथ साथ मलाई जो है वो मेल्ट होती जाएगी, और ये सारा जो मिक्सचर है, सारा जो दूध और मलाई, ये सब आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाएंगे। तो अब आप देखें बिल्कुल सब कुछ ड्राई हो चुका है, और ये इतना जो आपके लिए 2 सेकंड्स है, ये अच्छे खासे टाइम के बाद ये रिज़ल्ट आया है। और अब जो है मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। मैंने इसमें घी भी ऐड किया था और चीनी भी ऐड की थी, शायद वो क्लिप मिस हो गए हैं। तो जी आप देख सकते हैं, और इस पॉइंट पे बार बार आपने हिलाना है, ताकि कहीं से भी हलवा जो है वो लग ना जाए नीचे जो है बेस में। और जैसे ही बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे घी के, तो इसका मतलब है कि आपका जो हलवा है वो रेडी है। घी जब अच्छे पूरे अच्छे खासे हर तरफ से बबल्स बनना स्टार्ट हो, तब आपने इसकी भुनाई रोकनी है, वरना इसकी अच्छी खासी भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद भी कोई 10 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है अच्छे से, और फिर जो है हलवा हो गया है रेडी। अच्छा खासा आपका बाजुओं का वर्कआउट हो जाता है जब आपको भुनाई करनी पड़ती है। और ये इसकी क्वांटिटी इतनी नहीं है तो खैर इतना नहीं हुआ, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो फिर तो बस कबाड़ा हो जाता बाजुओं का। सो खैर आप देख सकते हैं अभी भी बबल्स बन रहे हैं, और मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद जो चम्मच है वो हिला रही हूँ। और मैंने इसमें देसी घी डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, क्योंकि जो मैंने मलाई ऐड की थी उसका अपना घी निकल चुका था।
और चीनी भी आप अपने अंदाज़े से डाल लें, जिस तरह की आपकी गाजर की क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप चीनी ऐड कर लें इसमें। और चेक कर लें, पहले कम डालें फिर चेक कर लें कि मज़ीद ज़रूरत है तो और डाल लें। और जी गरम गरम गाजर का हलवा जो है वो मेरा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कितना धुआंधार सा हलवा रेडी है। तो आप भी बनाएं और इन्जॉय करें, और मुझे लाजमी बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो या तो ये थी गाजर के हलवे की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। जब आप खाएंगे ना मेरी रेसिपी से बना के, फिर आपको पता चलेगा कि कितने मज़े का टेस्ट आता है। देसी घी की जो खुशबू आती है ना, उफ इतनी अच्छी लगती है। मुझे तो पर्सनली देसी घी बहुत पसंद है। तो आप ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।